यूक्रेन ने तबाह किए रूस के 35 शाही ड्रोन। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रामक हमला। रूसी हमले को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 35 रूसी ड्रोन किए नष्ट। रूस का अलग अलग शहरों पर 16 मिसाइल से अटैक। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर आइए, यह बड़ी खबर। यूक्रेन में रूस के 35 ड्रोन शहीद। यह बड़ी देखिए, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले में रूस के एक ही रात में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के 35 ड्रोन को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट किया है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग अलग पोजीशन पर रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया है, यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग अलग पोजीशन पर रूसी ड्रोन्स। फिर रूसी ड्रोन्स को नष्ट करने पर यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का दावा है। खार्किव, खेरसोन, निकोली, ओडेसा में रूसी हमले को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन में रूसी Su-25 विमान का घातक एक्शन। ब्रेक करें। यूक्रेनी ठिकानों और उपकरणों को किया गया ध्वस्त। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। यूक्रेन सशस्त्र बलों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा विनोद दत्ता सर के पास। सर, मेरा जो हंच है वो बार बार एक ही है कि इस युद्ध में तस्वीर विक्ट्री डे के बाद पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। और ये सब जो मैं तो कहूँगा कि जो विक्ट्री डे को एक सक्सेस बनाने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं रशिया ने, क्योंकि रशिया को ये तवक्को है कि यूक्रेन विक्ट्री डे में कोई इस तरह का अटैक कर सकता है जिसमें रशिया को नुकसान उठाना पड़े। तो इट इज़ बेसिकली कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है या यूक्रेन को पिन डाउन करने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। और ये यूक्रेन के लिए एक सबब भी है कि विक्ट्री डे के बाद वो अपने जो ऑफेंसिव है उसको और तेज़ करेगा। लेकिन जिस तरह से बैटल फटीग शुरू हो गई है, वोरा साहब ने भी बड़े अच्छे विस्तार से बताया और जनरल साहब ने भी काफ़ी अच्छे से प्रकाश डाला उस पर। ये बिकॉज अमेरिका कब तक इन्वॉल्व रहेगा, वेस्ट कब तक इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि इसमें जिस तरह का बैटल फटीग, जिस तरह से इक्विपमेंट फेलियर, जिस तरह से इक्विपमेंट फटीग जो सेट इन हुई है, वो रशिया को भी जो युद्ध कौशल है उस पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि यूक्रेन एक बोरोड वॉर लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की शय पे या वेस्ट की शय पे थोड़ा सा रोकूंगा। M109 हॉटजेयर को बनाया गया निशाना। प्ले करिए इसको जरा। लैंडसेट ड्रोन से रूसी फोर्सेस पर किया गया हमला। रूसी फोर्सेस ने किया हमला। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी हॉटजेयर तबाह। ये दोनों विजुअल्स बता रहे हैं कि दोनों ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जिसके लिए मैं मनीष के पास जाऊंगा, यूक्रेन का क्रीमिया पर एक और बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करें। यूक्रेन का क्रीमिया प्रायद्वीप में 12 ड्रोन से अटैक। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। सेवेस्तोपोल और साकी में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल और साकी में है रूस का एयरबेस। यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर क्रीमिया के गवर्नर का दावा। यह बहुत बड़ी खबर है। नाउ विद द विजुअल्स, प्ले करिए इसको। यहां पर क्रीमिया में अटैक किया गया है, सेवेस्तोपोल में अटैक किया गया है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्रीमिया बहुत वनरेबल हो गया है। रशिया इसको लेकर परेशान है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए रशियन भी परेशान है और वहां पर पढ़ने वाले भारतीय छात्र भी परेशान है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्रीमिया में रह रहे भारतीय छात्रों को लेकर क्या करना चाहिए हमें, तो हमने कहा कि एक हफ्ते इंतजार करिए, लेकिन अगर स्थिति खराब हो तो सुरक्षा के लिए आप वहां से निकलने के लिए भी उन छात्रों को कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रीमिया में लगातार हमले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों की तुलना में अगर आप देखें तो अब रोजाना ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अभी तक हालांकि हमले सारे मिलिट्री एसेट्स पे हो रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे हो रहे हैं, चाहे वो ऑयल डिपो हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, या फिर साकी एयरबेस हो, या दूसरी और जगह। लेकिन अगर ये हमले सिम्फरोपोल में उन जगहों पर होने लगे जो सिविलियन इलाके के हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार को, इंडियन एम्बेसी को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स क्रीमिया में रहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि अगर यूक्रेन ये सोचता है कि वो अपनी सेना लेकर क्रीमिया में चढ़ाई कर देगा, तो मेरा मानना है कि वहां रूस की इतनी ताकत है कि उसके लिए न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे नाटो के सैनिकों को उतरना होगा, तब जाकर क्रीमिया में कोई आपको परिवर्तन दिखेगा। नोटेड।